ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है? तुम बच्चों को विशेष बाबा ने कहा आत्मा देह अभिमान। कहते बाबा याद नहीं रहती। अरे याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि तुम देह अभिमान में होते ना, इसलिए बच्चे याद नहीं रहती। नहीं तो बच्चे बाबा को जानवर भी नहीं भूलते, तुम कैसे भूल जाते हो? बच्चे, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए बाबा को। इसलिए बच्चे, बाबा ने कहा सबसे पहले अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा हैं, ये बात अच्छी तरह बुद्धि में बिठानी। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी भूलो नहीं बच्चे, आत्मा समझ के बाप को याद करो। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा कि बच्चे, बाबा आया ही है संगम युग पर। कलप कलप संगम युग पे आता है। कलप कलप संगम युग ये कहते हैं ना, मैं आता हूं इस पुराने शरीर में, पुराने तन में। बाबा ने आज कहा मुझे नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं। नई दुनिया की नॉलेज बाबा देता है पर हुक्म नहीं है। और काल को भी आने का हुक्म नहीं है। फिर बाबा ने कहा, और सन्यासियों को भी बाबा ने कहा वो तो बिल्कुल पार्टी द्वापर के बाद शुरू होता। फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे, तुम इस चक्र को बुद्धि में रखेंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी जाके बनेंगे। तो तुम बच्चों को ये चक्र सदा बुद्धि में फिरता रहना चाहिए, फिरता रहना चाहिए। चक्र से ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो 84 जन्मों का चक्र घुमाते रहे। कैसे मैं सतयुग में आत्मा गोल्डन एज्ड, फिर द्वापर में मैं आत्मा कैसे बनी, हाँ, त्रेता में सिल्वर एज्ड, द्वापर में कॉपर एज्ड, फिर आयरन एज्ड। तो बाबा ने कहा ये चक्र चलता रहे बुद्धि में, चक्र रुकना नहीं चाहिए बच्चों का। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, ये 84 का चक्र बहुत अच्छा है, इस पर बच्चों को समझाना चाहिए। हाँ, सबको समझाना चाहिए, बड़े भव्य से बात करनी चाहिए। देखो बच्चे, बाबा कैसे, डरना नहीं चाहिए, बड़े भव्य से बात करनी चाहिए। फंक नहीं हो जाना चाहिए बड़े आदमियों को देखकर। रूहानी स्थिति में होंगे ना, बाबा के साथ होंगे ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करेंगे ना। फंक नहीं हो जाए, कहीं फंक हो जाते हैं ना तो बाबा का आबरू गवा बैठते हैं। अच्छी तरह सर्विस करें, निश्चय की फलक झलक नजर आनी चाहिए। तो ऐसा बाबा ने कहा, जैसे भ्रमरी का मिसाल दिया ना बच्चे, भू भू करके कीड़ों को आप समान बनाती है, तुम बच्चों को भी दूसरों को ज्ञान सुनाए सुनाए भू भू करके आप समान बनाना है। इतना अच्छा बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए ना। इन चित्रों के द्वारा समझाएं, सीढ़ी के चित्र पे कैसे आत्माएं नीचे उतरती उतरती होती फिर दोबारा पावन बनती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आधा कल्प है मनुष्य मत, द्वापर कलयुग, आधा कल्प है दैवी मत, सतयुग त्रेता, और अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत से ही तुम बच्चे जाके बाप समान बनते हैं और सतयुगी दुनिया के मालिक बनते हैं। सारा दिन कदम कदम पे यही ध्यान रखना चाहिए कि मैं कौन सी मत पे चल रहा हूं, ईश्वरीय मत पे चल रहा हूं, आसुरी मत पे तो नहीं चलना शुरू कर दिया। आसुरी मत पे, मनुष्य मत पे बिल्कुल नहीं चलना, सदा ईश्वरीय मत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, श्रेष्ठ देवता देवी देवता जाके बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हें पवित्र बनना है, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनना है। ये याद की यात्रा से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। देखे मैं कितना सतो प्रधान बन चुका हूं, मुझे सतो प्रधान बनना है। मेरे सतो प्रधान संकल्प हो, सतो प्रधान वचन हो, सतो प्रधान कर्म हो। संकल्पों में भी जरा भी तमो प्रधानता ना हो। अपना चेकिंग करते रहे, मैं कितना सतो प्रधान बन चुका हूं।
कुमारियां, बाबा ने कहा कुमारियां बड़े बड़े भीष्म पितामहों को भी समझा सकते हैं, अच्छी तरह से तीर लगा सकती हैं। हाँ, सब बाण लगाएं जो हाँ वो बाबा का बन जाए। कितनी कुमारियां अब ग्लोबल समिट हुआ, कितने बड़े बड़े वीआईपी को लेके आती हैं, तीर लग जाता है। बाबा कहते हैं तीर लगाना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। कौन लगाएगा पार? खिवैया ही तो लगाएगा। वो खिवैया आया है तुम्हारी नैया को पार लगाने, इस आत्मा रूपी नैया को भी पार लगाने, शरीर और आत्मा दोनों को ही सतो प्रधान बना देते हैं। तो बाबा आया है अब नैया को पार लगाने। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे बच्चे बस अब याद की यात्रा में रहो। जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे ना, उतना ही बच्चे तुम पावन ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। ऑटोमेटिकली बनना है ना। फिर बाबा ने कहा गायन है ना, क्या चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। कितने चक्कर लगाए, तीर्थ यात्राएं की। बाबा ने कहा पैसा होता है ना खूब, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, फिर भी हरदम दूर रहे। आखिर बाबा ने ही आके ढूंढा। ढूंढ ढूंढ जब थक गए, बाबा ने आके ढूंढा। जगन्नाथ मंदिर का कितना गायन है। देखो जगन्नाथ सारे विश्व का मालिक, वो आके मंदिर में कैद हो गया। बाबा ने कितना अच्छा बताया। फिर बाबा ने कहा बच्चे इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है, वो इस याद की यात्रा से ही उतरेगा। याद बच्चे, ये योग शब्द ही निकाल देना चाहिए। तुम बच्चों को याद करना है, बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी याद करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा आया तुम सबको वापस घर ले जाने, शांति धाम ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए आया। तो तुम बच्चों को अब तैयारी करनी है वापस घर जाने की। अब घर जाना है। बाप को भी याद करो और साथ साथ बच्चे वर्षे को भी याद करो और घर को भी याद करो। ये याद रखो बाबा आया है हम सबको ले जाने के लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चों की है प्रीत बुद्धि, बाकी सब की हुई है विपरीत बुद्धि। अब तुम प्रीत बुद्धि बन के अपनी प्रीत बाबा के साथ लगाते तो सबको वापस ले जाते। तो फिर बाबा ने कहा ऐसा सतयुगी अमरपुरी अमरलोक दुनिया, वहां 150 वर्ष आयु होती। जहां भी करके कोई विरले की 150 वर्ष, बड़ा जो शरीर का संभाल करते उसकी 150 हो जाती। तो आज की मुरली में फिर वरदान था दिव्यता संपन्न भव। किस तरह दिव्यता संपन्न बनेंगे? व्यर्थ व माया से इनोसेंट रहने वाले, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। दिव्यता का अनुभव कब करेंगे? जब वेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, व्यर्थ का खाता खत्म। इसलिए व्यर्थ से इनोसेंट, माया से इनोसेंट, फिर बनेंगे दिव्यता संपन्न और फिर उससे महान आत्मा भव। हम बचेंगे, महान आत्मा बनना है तो वेस्ट को खत्म कर दो, द बेस्ट बन जाए। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। फर्स्ट को फॉलो करो, फॉलो मम्मा बाबा। हर कदम पे मम्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। कदम पर कदम, कदम पर कदम। जो फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या हो जाएंगे? तो आप फर्स्ट ही बन जाएंगे। ये है प्यारे बाबा की कमाल। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो बिल्कुल बाबा ने कहा सदा जो है श्रेष्ठ अपने अंदर भावनाएं रखो, कदम पर कदम रखते चलो, रखते चलो। अच्छा, ओम शांति।
ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।